हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। इनफैक्ट यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, जिसको कि इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और यहाँ पर कोई भी आपसे एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है। एटलीस्ट आप सभी को ट्राई करना चाहिए यहाँ पर और इंटरव्यू स्टेज तक आपको पहुंचना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट सीखने को मौका मिलेगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं फिर से कि मैं अपने इस चैनल पे यूजीसी नेट की तो तैयारी करवाता ही हूँ, प्लस यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी 6 मंथ में किस तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक किया जाए दिसंबर एग्जाम के लिए, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, श्री अरविंदो कॉलेज है इवनिंग वाला, यहाँ पर जो कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफी सारे कॉलेज एफिलिएटेड है, जिसमें कि ये भी कॉलेज है आपका। यहाँ से जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस की गई हैं। अब गाइस चलिए देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हुई हैं अभी। तो गाइस देखिए, जो नोटिस है ये 8 जुलाई को इशू किया गया था और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज 11 जुलाई है, अभी आपके पास आराम से अच्छा इनफ टाइम है अप्लाई करने का। जो वैकेंसीज आई हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हुई हैं। आप देखेंगे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। अब यहाँ पर किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज आई हुई हैं इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर इस चीज़ का डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। गाइज मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं ये परमानेंट नहीं है, तभी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जा रही है। ये गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन है और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो रेगुलर परमानेंट पोस्ट होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, मतलब हर चीज़ पे बहुत ही मतलब स्क्रूटनी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और आपका जो भी इंटरव्यू होता है बहुत ही अच्छे से सब कुछ करवाया जाता है। बट गेस्ट फैकल्टी आपको पता है कि टेम्परेरी पोस्ट है 6 मंथ या 1 ईयर की, तो फिर ऐसे में यहाँ पर चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं और गेस्ट फैकल्टी में अप्लाई भी काफ़ी कम लोग करते हैं। परमानेंट पोस्ट के लिए लाखों की तादाद में फॉर्म आ जाते हैं, जबकि गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन पे बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं आते हैं। बिकॉज एक तो पता ही नहीं चलता कि वैकेंसीज आई हुई हैं, और दूसरा अगर पता भी चलता है तो काफ़ी लोग ये सोच के अप्लाई नहीं करते कि गेस्ट ही तो है, परमानेंट तो है नहीं। तो इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपना करवाने का। और दूसरी बात, अगर आप एक एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में, तो पहली बात तो ये कि एक तो आपको एक्सपीरियंस होता है, मतलब एक्सपीरियंस आपका काउंट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको बोलने का एक्सपीरियंस आएगा, स्टूडेंट्स को फेस करने का एक्सपीरियंस आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू जब आप फेस करेंगे उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी बात, आपके नेटवर्क बनते हैं टीचरों के साथ, जो वहाँ पे टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके साथ आपके नेटवर्क बनते हैं। और जब फ्यूचर में परमानेंट पोस्ट अनाउंस होती है, तब वहां पर इस चीज का आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। जो आपको अब जो आपने एक्सपीरियंस लिया है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, या जो आपके नेटवर्क बने हैं, तब वहां पे चीजें बहुत काम आती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि अच्छा मौका है, आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर आपका देखो सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर दीजिए, हम ट्राई करेंगे आपकी आपके सब्जेक्ट पर अलग से वीडियो बनाई जाए जब वैकेंसी आएगी तब। अब अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन एलिजिबल होगा, तो कैसे देखो, मिनिमम यहाँ पर एपीआई के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आप वहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। और अप्लाई करने का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर एपीआई स्कोर कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम एपीआई स्कोर आपका होना जरूरी है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये क्या है मिनिमम एपीआई स्कोर, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट यहाँ पर देखो फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एप्लीकेंट शुड नॉट होल्ड एनी अदर टीचिंग असाइनमेंट, मतलब कहीं आप और टीचिंग ना कर रहे हो, ये आप ध्यान रखिए। अगर कर रहे हो तो सब वहाँ पे आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने के लिए। दूसरी बात, लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन की, वो 15 जुलाई रहेगी। आज 11 जुलाई है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इट मीन अभी भी आपके पास इनफ टाइम है अप्लाई करने का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। मैं आपको जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है और सिंपल डिटेल्स डालनी है। देखो, अपना अपना नेम हो गया, आपका है ना, फादर नेम हो गया, जेंडर हो गया, इस तरह की जो डिटेल्स, जैसे आप सिंपली फॉर्म भरते हो, कोई भी फॉर्म भरते हो, उसी तरीके की सिंपली आपको डिटेल्स भरनी है सारी की सारी। नीचे आकर के आपको यहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री होगी, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। मास्टर डिग्री, एमफिल पीएचडी कर रखी है तो करना है, नहीं कर रखी तो उसको नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है। देखेंगे यहाँ पर ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, और यहाँ पर एमफिल पीएचडी के आगे स्टार नहीं लगा, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने पीजी कर रखा है प्लस नेट क्वालिफाइड है,
है ना। देखो नेट जेआरएफ देखो नेट कंपलसरी है ना, तो ये आपको अपलोड करना है अपना सर्टिफिकेट। जेआरएफ कंपलसरी नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसका अटैचमेंट आप कर देना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करनी है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एपीआई स्कोर एज पर एप्लीकेंट, कितना आपका एपीआई स्कोर बन रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू एपीआई, तो वो आपको यहाँ पर दे देनी है अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो। ये भी ऑप्शनल है ना। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन दबाएंगे, जैसे सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको 15 जुलाई से पहले पहले आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको फ्यूचर में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा अरविंदो कॉलेज की ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर ये न्यूज़ एंड नोटिस में यहीं पर आप देखेंगे कि आपको नोटिस आ जाएगा कि किस दिन पे आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी फिलहाल रिक्रूटमेंट का नोटिस यहाँ पर अपलोड किया गया है यहाँ पर। और एक और नोटिस आ जाएगा जैसे 15 जुलाई की डेट निकल जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया नोटिस दिखेगा जिसमें मेंशन किया गया होगा कि किस डेट पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। उस डेट पे आपको जाकर के डायरेक्ट इंटरव्यू दे देना है और आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितना स्कोर चाहिए। तो गाइस देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि एपीआई स्कोर क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी आई थिंक, तो आप इसको देख लेना। प्रोफेसर बनने के लिए कितना स्कोर जरूरी है, एपीआई कैसे बढ़ाना होता है, आपका कम स्कोर है तो इसको बढ़ाने का क्या क्या तरीके हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो आप इस वीडियो को गो थ्रू जरूर कर लो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब गाइस देखो, हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका कितना एपीआई स्कोर होना जरूरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो, इन सभी केसेस में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, अगर आप इन कैटेगरी से हो तो कितना स्कोर चाहिए। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन तीनों को चाहिए मिनिमम स्कोर 55 पॉइंट्स। ये मिनिमम स्कोर इतना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी है तो उसके इसमें मिनिमम 50 पॉइंट्स चाहिए। इससे कम स्कोर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में देखो ये लिखा हुआ है कि इन केस अगर कम लोगों ने अप्लाई किया, इफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स इज नॉट अवेलेबल, द एपीआई स्कोर रिक्वायरमेंट में बी रिलैक्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल सकती है। जो एपीआई स्कोर है वो और कम पे, मतलब 45 पे या इनफैक्ट 40 पे भी आपको कॉल आ सकती है इंटरव्यू की कि आप इंटरव्यू देने आ जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही है आपकी। अप्लाई आपको कर देना है यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करके, कोई फीस नहीं लग रही है। हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में कम लोगों ने अप्लाई किया हो और मे बी गॉड गॉड ग्रेस की मतलब आपका वहाँ पे आपके कॉल ही आ जाए वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। और अपना जो स्कोर है मतलब आपको जो एक्सपीरियंस है यहाँ से आपको उस तरीके से आगे गेन करना चाहिए। तो ये बाकी देखो, इसका लिंक मैं दे दूंगा अप्लाई करने वाला, तो वो भी आप इस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने आपको 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। सभी कोर्सेज हमने टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड आपके लिए अवेलेबल ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू। Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।